प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। कल शाम 7:15 बजे समारोह। शपथ समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी सुरक्षा बलों की पैनी नजर। शपथ लेने से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देशों को निमंत्रण। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण कार्ड की तस्वीरें सामने आई। फॉर्मल और समर सेरेमोनियल को रखा गया ड्रेस कोड। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन तेज। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर पीएम आवास पर अहम बैठक। शपथ ग्रहण के मद्देनजर दिल्ली में 9 और 10 जून को धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन घोषित। दिल्ली पहुंची बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना कल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिन में 11:27 पर होगा समारोह। 10 जून को गैंगटॉक में सीएम पद की शपथ लेंगे एसकेएम अध्यक्ष तमांग। 9 जून को मोदी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। मोदी 3 कैबिनेट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार एनडीए में मोदी सरकार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार। बिहार मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर केंद्र में बनाए जाएंगे मंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों से बराबर बनेंगे मंत्री। एलजेपी और एचएएम पार्टी को मिलेंगे एक मंत्री पद। जातीय समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। एनडीए से किसी पार्टी के समर्थन वापस लेने की आशंका पर बोले जीतन राम मांझी। कहा, ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। रामदास अठावले ने एनडीए को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, एनडीए में पड़ ही नहीं सकती फूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में नहीं हुए शामिल। सीएम योगी ने मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों का लेखा जोखा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जल्द से जल्द सरकारी नियुक्तियों को करें पूरा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हुई समीक्षा। सीएम योगी ने ग्राउंड लेवल पर काम करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। बिजली कटौती से लेकर महिला सुरक्षा तक की शिकायतें लेकर पहुंचे लोग। लोकसभा चुनाव में मिलती सफलता को लेकर कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। 11 से 15 जून तक चलेगी यात्रा। 403 विधानसभाओं में निकाली जाएगी कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा। यात्रा में लोगों का होगा संविधान देकर सम्मान। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी भी शामिल। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले बजरंग पुनिया। कहा, देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिया गया था नारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की मीटिंग। पार्टी कार्यालय में नवनियुक्त सांसदों से मिले। जल संकट के बीच मंत्री आतिशी ने बवाना स्थित मोनक नहर का दौरा किया। कई अन्य अधिकारी रहे मौजूद। आतिशी ने हरियाणा सरकार द्वारा छोड़े जाने वाले पानी के स्तर की रिपोर्ट ली। पानी के स्तर में कमी किए जाने का लगाया आरोप। जल मंत्री आतिशी का आरोप। बोली, हरियाणा द्वारा दिल्ली में छोड़े जाने वाले पानी का स्तर 850 क्यूसेक से कम। मात्र 840 क्यूसेक पानी दिल्ली में मुनक कैनाल से आया है, तो कहां गया पानी? अगर हरियाणा ने पूरा पानी छोड़ा तो पानी कहां गायब हो गया? एनडीए सरकार को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कसा तंज। कहा, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। यूपी में एसपी की बड़ी जीत पर बोले शिवपाल यादव। कहा, विधानसभा चुनाव हो जाएं तो भारी मत से जीतेगी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर किया कटाक्ष। कहा, हार के बाद देना चाहिए इस्तीफा। लखनऊ में अखिलेश के समर्थन में पोस्टर से पटा समाजवादी पार्टी का कार्यालय। लिखा, सबसे श्री अखिलेश अयोध्या के अवधेश। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुंबई में पोस्टर राजनीति शुरू हो गई है। मातोश्री के बाहर हाईवे पर लगे पोस्टर। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से की विपक्ष का नेता बनने की मांग। पोस्टर के जरिए रखी अपनी बात। अजमेर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हापुड़ में एनडीए की सरकार बनने को लेकर बीजेपी कार्यालय पर बजे ढोल, बांटी मिठाइयां।
भुवनेश्वर में एक एनजीओ के 20 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की। मुश्किलों के बीच सफलता हासिल कर बने लोगों की प्रेरणा। कोयंबटूर में वन विभाग एक हाथी के बच्चे को मां से मिलाने की कोशिश में जुटा। इलाज के दौरान अलग हो गया था बच्चा। हैदराबाद में बथनी मछली प्रसादम प्रदर्शनी का आयोजन। अस्थमा के मरीजों को दी जाएगी बथनी मछली। बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख कर रहे सैलानी। शिमला में पर्यटकों का तांता। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा। स्थानीय लोगों के लिए बढ़े रोजगार के मौके। चीनी ड्रोन निर्माता कंपनी DJI ने माउंट एवरेस्ट पर किया दुनिया का पहला ड्रोन डिलीवरी परीक्षण। फ्लाईकार्ट 30 ड्रोन के जरिए 3 ऑक्सीजन की बोतलें और 3 पाउंड की चीजें भेजी। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और ब्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ ड्रोन समझौता। अत्याधुनिक ड्रोन रोबोटिक्स सेंटर स्थापित किए। मुंबई में डॉक्टर ने मरीज के पेट से निकाली 8.5 किलो की तिल्ली। 5 घंटे की सफल सर्जरी के बाद बची जान। नेपाल में मानसून से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने कसी कमर। हादसों को लेकर मॉक ड्रिल किया। गोवा के पणजी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। मौसम सुहाना। उधम सिंह नगर में पानी की किल्लत से लोग परेशान। किसानों की फसलों को नुकसान। यमुनोत्री धाम के नगर पालिका बड़कोट में गहराया पेयजल संकट। लोगों ने बर्तन और ढोल नगाड़े बजाकर धरना किया। महिसागर में भीषण गर्मी में पीने के पानी की किल्लत। सरकार की हर घर नल से जल योजना विफल रही। आगरा में बढ़ते तापमान का कहर। गर्मी के कारण ऑटो चालकों को काफी परेशानियां। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाकर्मी सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सुरक्षाकर्मियों ने 5 नक्सलियों को मार दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने छत्तीसगढ़ सीमा के पास से नक्सली शिविर का भंडाफोड़ किया। कई चीजें मिली। कांग्रेस उम्मीदवार मुरलीधरन की हार के बाद त्रिशूर में कांग्रेस कार्यकर्ता की झड़प का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल। राफ्टिंग पॉइंट पर टूरिस्ट मारपीट करते नजर आ रहे। जर्मन एयरबेस से एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भरी उड़ान। यूरोफाइटर एयरक्राफ्ट से की जर्मनी की सैर। जर्मनी के दौरे पर हैं एयर चीफ मार्शल चौधरी। भारतीय वायुसेना ने यात्रा की तस्वीरें पोस्ट की। देहरादून में गौरवान्वित करने वाला क्षण। IMA में पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स की कदमताल के बीच दिखी देश की आन बान शान। भारतीय सेना को मिले 355 नए अफसर। 10 मित्र देशों के 39 कैडेट्स भी बने परेड का हिस्सा। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र ने ली परेड की सलामी। शिलांग में मेघालय सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को लेकर बुलाई बैठक। विधायकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। उज्जैन के भाई बहन को मिली सफलता। 14वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर राजनंदिनी का चयन हुआ। परिवार का नाम लगातार रोशन किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रहने वाले प्रियंक बने मिसाल। MP लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हासिल किया 5वां स्थान। जम्मू कश्मीर के 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों का दिखा दबदबा। उधमपुर की माहिका ने साइंस में टॉप किया। ड्रीम स्पोर्ट्स फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पंजाब FC बनी चैंपियन। ईस्ट बंगाल FC को हराकर बने विजेता।